Sir, Yes. sir, can you take a revision of This call is now yesterday's being lecture? recorded. A revision of yesterday's polynomial. So full lecture, sir. Full lecture. Yes, sir. Yesterday, what I taught, actually, evaluation of polynomial, right? Hello. वही लिया ना हमने इवेल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल. ओके. तो बहुत सारे स्टूडेंट को उसके बारे में भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिवाइज करते हैं. एक्चुअली पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल में मतलब पॉलिनोमियल इज नथिंग बट मैथमेटिकल इक्वेशन. And suppose if you want to solve any mathematical equation, then what we have to do? We have to accept the value for a variable. That means we have to put the value of a variable in that equation. Then that equation will be solved. Suppose my equation is like this: 2x raised to 3 plus मराठीमध्ये बोलू का? हो सर. सगळ्यांना समजतं का? हो सर. ओके. मराठी हिंदी बोलतो म्हणजे तुम्हाला लवकर कळेल ते. 2x raised to 3 plus suppose 5x ऐसे लिख रहा हूँ plus 9 equal to 0. Suppose this is my mathematical equation and that mathematical equation is called polynomial. उसको ही polynomial बोला जाता है. Then कल हमने देखा कि polynomial को हमें evaluate करना है. एक मिनट, कौन एडमिट हुआ है? polynomial को हमें evaluate करना है. What is the meaning of evaluation? Evaluation means we have to solve it. मतलब जो वेरिएबल है उसमें जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, जो इक्वेशन हमने लिखा है, उस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है उस वेरिएबल के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करो और उस इक्वेशन को सॉल्व करो. दैट इज नथिंग बट इवैल्यूएशन. देन यहाँ लिखा है 2x raised to 3 plus 5x plus 9. व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है. जिस आइडेंटिफायर की वैल्यू हमें मालूम नहीं रहती, दैट आइडेंटिफायर इज कॉल्ड वेरिएबल. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक द वैल्यू फॉर x फ्रॉम एन यूजर. मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा? x के लिए वैल्यू लेनी पड़ेगी. इस इक्वेशन में सपोज ये इक्वेशन किसी ने आपको दे दिया. बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है? आपने यहाँ सॉल्व किया तो प्रोग्राम में कैसे आपने किया? प्रोग्राम में ये यहाँ मैंने जो सॉल्व किया है ना, उसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा. इसके लिए मैंने क्या किया? प्रोग्राम लिखा. ओके. और वो सॉल्व हो गया. अब यह मुझे मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा, आपको ही पूछना पड़ेगा कि बोलो x के लिए वैल्यू क्या है. तो आप बोलोगे द वैल्यू फॉर x इज 3. तो आप बोलोगे 3 क्यों ली? आपने बोला तो मैंने लिया, या इसीलिए रैंडमली, बिकॉज वी आर द यूजर. एंड यूजर कैन एंटर एनी वैल्यू. हम सिर्फ एग्जांपल के लिए, वो सॉल्व करने के लिए हमने x के लिए 3 वैल्यू ले ली. देन वो इक्वेशन क्या हो जाता है? 2 इंटू x की वैल्यू के लिए हमने सपोज 3 रेज टू 3 प्लस 5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस 9. ये हमारा इक्वेशन हो गया. एडमिट होते हो, ये हमारा इक्वेशन हो गया. मींस इक्वेशन इज सेम. दिस इज आवर मेन इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. But if you want to solve that equation, if you want to evaluate that equation, then what we have to do? We have to put the value for x. x के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. So here I have taken the value for x is 3. मैंने x के लिए 3 वैल्यू ले ली. इसके बाद वो जो 3 वैल्यू मैंने x के लिए ली है, that value we have to put into the polynomial, into the equation. तो इसका मतलब हमने क्या किया? मैं काय केलंय की त्या x च्या ऐवजी 3 वैल्यू पुट केली. मैंने क्या किया? x की जगह 3 वैल्यू लिखी. तो इक्वेशन क्या बन गया?
2 into 3 raised to 3 plus 5 into 3 plus 9. Now all the identifiers in this equation are constant. सभी identifier constant है. Then I can perform arithmetic operation on this. Then आप बोलोगे कि कैसे करना है, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 into 3 raised to 3. What is 3 raised to 3? Anyone? What is 3 raised to 3? 27. 20 raised to 3 means 3 into 3 into 3. 3 का 3 times multiplication करना, that is 3 raised to 3. 3 into 3 9, 9 into 3 27. तो ये हो गया 27. Plus ये solve करना है 5 into 3. What is 5 into 3? ये तो मालूम होना चाहिए. 15. 15 plus 9. Again 2 into 27. 2 into 27. 54. You should know the table. 54. Yes, you should know the table. Plus 15 plus 9. अब क्या मिलेगा आंसर हमें? अब सभी की एडिशन करनी पड़ेगी. 54 plus 15 कितना आता है? 69 plus 78, right? Am I right? 78. 78 बराबर है क्या? क्या गलत है? Right है सर. Right है. Yes, right है. तो ये 78 मुझे मिला. That is nothing but evaluation of polynomial. Means if we put value for x is 3 in an equation, then what value will get? What output you will get? 78. मतलब x के लिए आपने 3 वैल्यू पुट की तो आपको आउटपुट मिल गया 78. तो कोई बोलेगा नहीं मुझे x के लिए 3 वैल्यू नहीं लेनी, मुझे x के लिए वैल्यू लेनी है 1. The value of x is 1. Then polynomial क्या होगी? 2 into 1 raised to 3 plus आप लोगों को सॉल्व करना है 5 into 1 plus 9. Then tell me answer. आंसर क्या होगा? 16. आंसर होगा 1 raised to 3. 1 raised to 3 मतलब 1 ही आता है. And 2 into 1 2. 2 plus 5 7. 7 plus 9 16. उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 16. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Actually this is called evaluation of polynomial. और ये जो हमने किया ना अभी आपको मैंने बोला कि x की वैल्यू 1 है तो आप ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो और उसका आंसर क्या मिलेगा वो मुझे बोल दो. तो आपको टाइम लगता है. You are taking time for solving that equation, right? But see, suppose for solving such example, if I write one application, if I write one program, and what we have to do only in that, we have to enter only that polynomial, and if your program will solve it, if your program will evaluate it, and immediately आपको क्या मिलेगा? आउटपुट. तो इसके लिए मैंने कल एक प्रोग्राम आपको दिया था तो मैं प्रोग्राम फिर आपको दिखाता हूँ. What is that? That program is in I think on C drive, then Turbo C, this Turbo C, then in that bin directory, and here star.c, all files I am displaying, and then I think it was implementing polydemo, I think. Yes, it is. It is of addition, right? It is of addition. कौन सा लिया था हमने दूसरा? नाम क्या था फाइल का? Addition, yes. That example I have discussed in yesterday's lecture. Okay, evaluation of polynomial.
means what? Any problem in accepting and displaying polynomial? आप लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? पॉलिनोमियल को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. No, sir. Okay, no. Means it is correct. Then see, actually this is part of evaluation. ये जो पार्ट है ना, यही इवैल्यूएशन का है, बाकी सब एक्सेप्टिंग एंड डिस्प्ले का है. ओके, then see, suppose our polynomial is like this. I'm writing here 2x raised to 3 plus 5x plus 8 equal to 0. Suppose this is my polynomial. Okay, then what we have to do? We have to solve it, we have to evaluate it. अभी तो हमने इवैल्यूएशन करके देखा है, अब इसके लिए हमने प्रोग्राम भी लिखा है. तो देखो क्या किया, इंटर द वैल्यू फॉर x. पहले क्या स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इंटर द वैल्यू फॉर x. सो वी हैव टू टेक द वैल्यू फॉर x. एनी वैल्यू यू कैन टेक. जैसे अभी मैंने बोला था, आप x के लिए 2 वैल्यू भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है. देन उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो वैल्यूज है उस इक्वेशन में मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ. यहाँ भी लिख रहा हूँ 2 इंटू x, सॉरी x की वैल्यू हमने क्या लिए, 2 लिए. सो 2 इंटू 3 परत विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. देन 5 इंटू x की वैल्यू 2 है प्लस 8. ये जो पॉलिनोमियल मैंने ली थी एज एग्जांपल, उसमें मैंने x के लिए वैल्यू 2 ली, ऐसे ही ली है. और आफ्टर पुटिंग वैल्यू 2 इनटू द पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इज लाइक दिस. ये हमारी पॉलिनोमियल है. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखो क्या किया यहाँ, for I equal to n, I greater than or equal to 0, I minus minus. Okay. Then what is n? Actually n is degree of polynomial. What is n? n is a degree of polynomial. And here what is the degree of this polynomial? ये जो हमारी polynomial उसकी डिग्री क्या है, तो कौन बोलेगा इसकी डिग्री क्या है? 3. Yes, degree of this polynomial is 3. That means n की जो वैल्यू है 3, वो हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर की? I have stored that value in variable I. तो यह क्या हो गया, I की वैल्यू हो गई 3. Okay. Then we are checking. मैंने आपको पहले ही बोला है, if the degree is 3, then how many coefficient we have to add in this? उसमें 4 coefficient ऐड करने पड़ते हैं. Okay. Then all that coefficient हमने ऐड किए और उनको कहाँ स्टोर किए हमने? सभी coefficient देखो यहाँ स्कैन में लिखा है ना, इधर ऊपर coefficient को हमने कहाँ ऐड किया है? एरे में. कहाँ स्टोर किया है? एरे में. तो देखो यहाँ लिखा है मैंने s इक्वल टू s प्लस, ये तो एडिशन के लिए लिखा है. नाउ ये जो है ना, ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला अब ये हम सॉल्व कर रहे हैं. देखो ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं. देन i इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या है? 3a. n की वैल्यू क्या है? 3a. तो लिखा है यहाँ a ऑफ i की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू क्या होगी? यहाँ देखो ना, फॉर लूप देखो, फॉर लूप देखो, i की वैल्यू क्या होगी? n. i की वैल्यू n है, बट व्हाट इज n? n क्या है? Degree. एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 3. तो i की वैल्यू क्या होगी? 3. तो कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा हमें? a ऑफ 3 का, मतलब जिस टर्म की डिग्री 3 है उसका कोएफिशिएंट मिलेगा. तो इसमें ऐसे कौन सी टर्म है जिस टर्म की डिग्री 3 है उसका कोएफिशिएंट हमें चाहिए. तो वो तो टर्म हमें मिल गई, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? क्या है कोएफिशिएंट है? 2. तो ये जो 2 हमें कहाँ मिलेगा? that 2 we will get in array a, that is a of 3 में वो 2 हमें मिलेगा. तो ये 2 का काम हो गया. बीच में लिया मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व 2 रेज़ टू 3. 2 रेज़ टू 3 हमें सॉल्व करना है. तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. उसका नाम क्या है? पाव. और उसको कौन से पैरामीटर पास करने हैं? x. तो x की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ? x की वैल्यू 2, तो ऑटोमेटिकली 2 पास हो गया. देन i की वैल्यू क्या है? n. और n की वैल्यू क्या है? 3, तो ऑटोमेटिकली क्या पास हो गया? 2 रेज़ टू 3. then power function will calculate 2 raised to 3, that is 8. 8 into ये जो 2 है ना,
टर्म 16 और 16 हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, इसमें सब में, बरोबर। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू माइनस माइनस हो गई तो आई की वैल्यू हो जाएगी ए ऑफ टू। ए ऑफ टू तो यहाँ नहीं है तो इसमें जीरो रहेगा तो छोड़ दो। ए ऑफ वन, ए ऑफ वन में यहाँ एक्स है तो ए ऑफ वन में हमें क्या मिलेगा 5 और यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 to 1 तो 2 to 1 दैट इज 2 तो हमें ये मिलेगा 5। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया जाता है? मतलब ये मैन्युअली हमने सॉल्व किया है और इसको कंप्यूटराइज सॉल्व करना है तो इसके लिए मैंने ये सारा लिखा है। ये ऑफ आई मतलब इसमें हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे और पावर फंक्शन क्या करेगा एक्स रेस टू जो आई जो एन है उसको सॉल्व करेगा। पावर को सॉल्व करने के लिए पावर फंक्शन, इसको सॉल्व करने के लिए पावर फंक्शन और ये हमें डायरेक्टली कहाँ मिलेगा एरे में, दैट इज ए ऑफ आई। इज इट क्लियर? हेलो यस सर। ओके तो आप लोगों को फिर एक बार प्रोग्राम रीड करना है, आप रीड करो। इफ एनी डाउट आप कौन सी भी पॉलिनोमियल आप सॉल्व कर सकते हो, पॉलिनोमियल सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ही आएगा। जास्त टेन्शन घेऊ नका, येईल ते फार सोपं आहे, काही टेक्निक लक्षात ठेवावे लागतील, बाकी काही नाही करायचं। रीड दिस ऍप्लिकेशन, बिंदास रीड करा, वेळ जाऊ द्या, तुम्हाला समजलं पाहिजे। तुम्हाला समजलं तर काय उपयोग आहे। ऍक्सेप्ट अँड डिस्प्ले ते पण बघा, तुम्ही प्रॅक्टिकल करताय का घरी त्याचं? हेलो, आर यू डूइंग इट्स प्रॅक्टिकल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये हमने फिल क्यों किया है, दैट इज फॉर किसके लिए किया हमने ये, बिकॉज हमें इवैल्यूएशन के टाइम गार्बेज वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ओके, माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में नहीं चाहिए, कौन से भी गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए। गार्बेज वैल्यू रहती है तो आउटपुट गलत आता है। तो हम क्या करते हैं उस एरे में जीरो फिल करके रखते हैं। देखो हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल का प्रोग्राम देखा, हमने इवैल्यूएशन का देखा, हमने पॉलिनोमियल का एक्सेप्ट किया, हमने पॉलिनोमियल को डिस्प्ले किया, दोनों के लिए भी हमने फंक्शन यूज किया है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले के लिए, और ये इवैल्यूएशन के लिए भी कल फंक्शन का डेमो दिया था। आपको एडिशन करने के लिए फंक्शन लिखने के लिए बोला था। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल। एडिशन करने के लिए दो एरे आपको पास करने हैं, एक एरे इसमें डिक्लेयर करो, दोनों का एडिशन करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। Any doubt in this? Hello? Any doubt? No, sir. No, sir. Now जो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम बाय फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो राइट क्वेश्चन, राइट एसी प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग फंक्शन। Write AC program for the addition of two polynomials using function.
So I have that example. Means without function we have done it. Then what is this? Degree of first polynomial. This is accepting and this is displaying. एक polynomial accept करने के बाद हम उसको display कर रहे हैं. अरे ए में एक polynomial को हमने accept किया, वो आपको याद रखना है. We have to write it 2 to 3 times. आप लिखो, समझ में आएगा. Then this code I have written for accepting second polynomial. यहाँ तक display के लिए. And this is code for checking which polynomial is greater. ये कोड जो है वो लिखा है कौन सी पॉलिनोमियल सबसे बड़ी है. जिसकी डिग्री बड़ी वही पॉलिनोमियल बड़ी, जिसकी डिग्री कम है वो पॉलिनोमियल स्मॉलर रहती है. Then here n is a degree of first polynomial, m is a degree of second polynomial. Then here we are comparing the degrees of both the polynomial. If the degree of first polynomial is greater than second one, then automatically first polynomial will be greater. तो उसकी वैल्यू d में स्टोर कर रहे हैं. If the degree of first polynomial is not greater than second polynomial, then it's clear the degree of that is second polynomial is higher. So its degree I am storing in variable d. ये जो लिखा है that is for checking which polynomial is greater, which the degree of which polynomial is greater. वो हम कर रहे हैं. Then एक बार कंफर्म हो गया, yes फर्स्ट polynomial की डिग्री और सेकंड की डिग्री कौन सी बड़ी है, तो जो वैल्यू हमने डी में स्टोर की है वो जो किया है दैट इज फॉर एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की हम एडिशन करते हैं, इसका मतलब पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है उनके हम एडिशन करते हैं. जिस पॉलिनोमियल में जिन टर्म की डिग्री सेम रहती है, मतलब क्या 2x⁻³ वो जो डिग्री है, एंड सेकंड पॉलिनोमियल में सपोज ऐसा है 5x⁻³, तो इसका मतलब क्या x⁻³ दोनों जगह सेम है. इसका मीनिंग क्या, दोनों टर्म की डिग्री सेम है, तो उनके जो कोएफिशिएंट है, सपोज फर्स्ट का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड का कोएफिशिएंट सपोज 5 है, तो 5 + 2 7 ऐसे लिखा जाता है. तो आउटपुट हमें मिलता है 7x⁻³ लाइक दिस. मतलब हम कोएफिशिएंट के एडिशन करते हैं. व्हाइल डूइंग द एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स व्हाट वी हैव टू कंसीडर द डिग्री ऑफ द टर्म. जिन पॉलिनोमियल की डिग्री सेम रहती है उनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करते हैं. That also you have to remember. And एक बार एडिशन की, then यहाँ हमने क्या किया है, उस पॉलिनोमियल को यहाँ क्या किया है, डिस्प्ले किया है. नहीं तो किया है. एंड ये जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको फंक्शन में करना है. तो इसके लिए कुछ इतना चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. इसमें मैं आपको चेंजेस करके देता हूँ. फर्स्ट यू हैव टू ऐड वन फंक्शन. सपोज void add. How many arrays you have to pass? 2 arrays you have to pass. जिनकी आपको एडिशन करनी है, और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा int that is डिग्री. पॉलिनोमियल की डिग्री भी हमें पास करनी पड़ती है. तो यहाँ तक का कोड तो सेम रहेगा. ये वाला इसमें हमें डिग्री भी मिल जाती है. यहाँ तक तो डिग्री भी मिल गई. देन किड्स या हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड क्या पास करेंगे, ये इज द फर्स्ट एरे, बी इज द सेकंड एरे एंड डी इज डिग्री. तीनों को हम यहाँ से पास कर रहे हैं. डी क्या है, डिग्री. और यहाँ से लिखना पड़ेगा गेट ch. देन उसके बाद ये जो आएगा आपका कहाँ आएगा, फंक्शन में void add int a स्क्वायर ब्रैकेट int b स्क्वायर ब्रैकेट एंड int b. ये करेगा एडिशन. इसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा int s = 0, int I हमारा बाइजिंग फंक्शन. इतना ही करना है. जो आउटपुट रहेगा वो आपको फंक्शन में ऐड करना है या फंक्शन कॉल करना है. लेकिन फंक्शन किसके लिए हम लिख रहे हैं, दैट इज फॉर डूइंग द एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इन array A, second polynomial is in array B. Both the arrays were passing to that function, and what is the d? D is nothing but degree of polynomial. Is it clear? लॉजिक सेम है, लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता.
Hello, any problem in this? No, sir. Any doubt in this? कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay. Then my next question. See, what you have to do. अभी आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल को आपको एक्सेप्ट करना है, एंड पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. ओके, सो राइट क्वेश्चन. Write a C program. Write a C program. Write a C program to subtract. Write a C program to subtract. Write a C program for the subtraction of two polynomials. ऐसे लिया. Write a C program for the subtraction of two polynomials. अब ये किसके लिए लिखा हमने? एडिशन के लिए. आपको क्या करना है? अभी सब्ट्रैक्शन करना है. देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करता है. काय करावं लागेल? हेलो, हेलो, subtraction of two polynomial. लावा, लॉजिक लावा. याच्यामध्ये कोणता चेंज करावा लागेल? which change we have to do in this? अरे काय करावं लागेल? S minus A of I. कुठे? इथे इथे C ऑफ I इक्वल टू A ऑफ I मायनस B ऑफ I एवढंच करावं लागेल. म्हणजे प्रोग्राम कसा लिहावा लागेल? सेम, फक्त चेंज काय येणार आहे? मायनस साइन मध्ये चेंज होईल. पटकन लिहा. प्रॅक्टिस साठी दिलाय, कारण तुम्हाला समजलं नाही म्हणून. सेम प्रोग्राम लिहा आहे तसंच. फक्त C ऑफ I इक्वल टू A ऑफ I मायनस काय करायचं? B ऑफ I. करा पटकन. सगळ्यांनी लिहायचं आहे.
बनेगा? हॅलो सर. यस. सर तिथं वर्ल्ड ऍड लिहिलं, तिथं वर्ल्ड सबट्रॅक्ट केलं. हे म्हणते का? हा, वाईट सब करा, नाव चेंज करा ना. चेंज द नेम ऑफ फंक्शन. येस सर.
लिखा है ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हो sir. ओके.
it done? आलेगा? नो सर. पॉलिनॉमियल मध्ये काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. You can ask any doubt related with polynomial. Any doubt you have, you can ask me. Evaluation is a very important. Addition is also. तुम्हाला इव्हॅल्युएशन ऍडिशन मध्ये थोडीस वेळ घ्या, कारण आपल्याला मल्टिप्लिकेशन पण बघायचंय. मल्टिप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल. सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है. सी लैंग्वेज में सपोज कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन एक्चुअली इट्स गोइंग वेरी सिंपल टू यू. लेकिन डेटा स्ट्रक्चर मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन रहता है कंपोजिट डेटा का. बहुत सारे कैसे डेटा फ्लो हो जाता है इसमें रहता है. एक्चुअली सपोज डेटा स्ट्रक्चर में आप अच्छा कर रहे हो, आपका लॉजिक अच्छा लग रहा है, देन बाकी के लैंग्वेजेस जो रहेंगे, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज PHP, वेदर इट इज .NET, एनी लैंग्वेज, देन आपके लिए आसान रहेगी. अभी तो देखो आप थर्ड सेम में हो, अभी आपके लिए इस सेम में तो वैल्यू एडेड कोर्स तो है, हार्डवेयर का है शायद. मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का रखा था, लेकिन हार्डवेयर का आया सैंक्शन होके हार्डवेयर. देन वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज TY में आपको IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो उसमें रिमोट का जो प्रोग्रामिंग रहता है, सेंसर के प्रोग्रामिंग, जैसे कि रिमोट कार वगैरह जो रहता है, उसके रिलेटेड वो प्रोग्रामिंग रहता है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. देन अभी आपको इस सेमिस्टर में तो क्या डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें PHP है, HTML एंड CSS आपने सपोज अच्छा किया है फर्स्ट ईयर में, और PHP आपको सपोज अच्छा आ रहा है, देन यू कैन डेवलप वेबसाइट. एक्चुअली उसका भी ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में रहेगा. क्या PHP के मैम को आप बोल सकते हो कि हमें क्लाइंट मालूम है. क्लाइंट मतलब कौन? HTML एंड CSS. HTML पेज के लिए, वेब पेज के लिए कंटेंट डिफाइन करता है, CSS उस कंटेंट को फॉर्मेट करता है, जावास्क्रिप्ट उस डेटा को वैलिडेट करता है, यानी PHP सर्वर का काम करता है. तो सर्वर है हमारे पास, मतलब क्लाइंट हमारे पास है, वैलिडेशन हमारे पास है, तो हमें पेज डेवलप करने के लिए अच्छे काम. आपने सपोज मैम को बोला, देन आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी. देन वेबसाइट आप सपोज फर्स्ट टाइम सपोज इफ यू आर डूइंग वेबसाइट, इफ यू आर डिजाइनिंग वेबसाइट, लेकिन अच्छी नहीं रहेगी, इधर उधर थोड़ा बहुत ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद बूटस्ट्रैपिंग की ओर जाओ. बूटस्ट्रैपिंग में उसके भी CSS के जैसे खुद के क्लासेस है. एक्चुअली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप बाय यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग वेबसाइट अच्छी तरह से आप डिजाइन कर सकते हो. टेम्पलेट तो बहुत सारे हैं नेट पे, आपने गूगल पे डाला कि HTML5 टेम्पलेट्स, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, 10 to कितने भी मिलेंगे. जो आपको चाहिए आप उसको डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करके देखो, और वैसे टेम्पलेट आप बना सकते हो क्या, वो भी आप देखो. एक्चुअली दैट इज प्रोफेशनल पार्ट, वो भी आपको सीखना है. देन बिग डेटा और प्रोग्रामिंग. और प्रोग्रामिंग जब आप मशीन लर्निंग की ओर जाओगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो रोबोटिक्स के प्रोग्रामिंग रहते हैं, मार्केट में आपको यही चल रहा है. डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, यही मार्केट में अभी चल रहा है. उसके ओर सपोज आप चले गए, देन एक्चुअली वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस PHP है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी है, बिग डेटा भी इसमें में. नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट भी है, मतलब बहुत सारा आप कर सकते हो. जावा है, TY में जावा मिलेगा आपको एंड्रॉइड मिलेगा आपको, ASP.NET फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, IoT मिलेगा आपको, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा मिलेगा. मींस सब कुछ आपको इस सेमेस्टर, जब आप BBA कंप्लीट करोगे, देन यू विल गेट नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. लेकिन जब आप उसमें खुद प्रोजेक्ट करोगे, जब तक प्रोजेक्ट नहीं करो तो कौन सी भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं मिलता है. बिकॉज आपका मेन क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसका ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग सपोज आपको मिल जाता है. देन TY के बाद सपोज आपने MCA मैनेजमेंट किया या आपने कुछ भी किया कोर्स जो आपको करना है, IT फील्ड में आपको करियर करना है, कौन से भी कोर्स की ओर गए, आप
कंपनी में एज अ ट्रेनी भी आप चले गए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए अच्छा है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है हमारे कॉलेज में, बहुत सारे कंपनीज को कांटेक्ट कर रही है मैम, डेटा भी टीवाई के स्टूडेंट का ले रही है, कंपनी को फॉरवर्ड कर रही है। सैटरडे या मंडे कंपनी भी कॉलेज में आने वाली है, बच्चे लोगों का इंटरव्यू भी लेने वाली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, योर कम्युनिकेशन मस्ट बी गुड। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कौन सा भी है, मराठी या हिंदी इंग्लिश, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। व्हाट यू वांट टू टेल इट मस्ट बी क्लियर। और आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़नी चाहिए, और आपकी स्टडी कंसिस्टेंसी वो बढ़नी चाहिए। मतलब क्या, वो वही चेक करते हैं। सपोज आपको टॉपिक मालूम नहीं है, देन दे विल आस्क क्वेश्चन टू यू, और आप उस क्वेश्चन के लिए आप पॉजिटिवली कैसे देखते हो, वही वो देखते हैं। नॉलेज सपोज आप नहीं दे रहे हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाउ वी आर हैंडलिंग दैट क्वेश्चन, हाउ यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट क्वेश्चन, हाउ यू आर पॉजिटिव टू दैट क्वेश्चन, वो देखते हैं। और उनको लगा कि नहीं वो करेगा या करेगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपने लिखा है। मंडे का टाइमिंग, मंडे का जो कुछ है मैं सैटरडे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी अपने रोल नंबर चैट बॉक्स में पुट करो, देन यू कैन लीव द मीटिंग। देखो बाकी लोगों ने दे दी। हम्म।